अपन ने रोटेटिंग एनोड पढ़ा था, है ना। रोटेटिंग एनोड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आज है अपना टॉपिक, नया टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं हील इफेक्ट। क्या है? हील इफेक्ट। पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं दोबारा से इसको आपको समझा देता हूँ। ये आपका टारगेट एनोड है, ये आपका कैथोड है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सरेज का प्रोडक्शन हो रहा है। हील इफेक्ट क्या कहलाता है? हील इफेक्ट ये कहलाता है कि एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, उस एक्सरे के प्रोडक्शन में एक्सरे बीम की इंटेंसिटी या तीव्रता आपके एनोड साइड के जो एक्सरे बीम होती है, यहाँ पर एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कम होती है, और कैथोड साइड में एक्सरे बीम की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। कैसे होती है? आप मान लो यहाँ पे आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन बीम आपने एक टारगेट पे डाली थी, तो एक्सरे बीम भी यूनिफॉर्म आनी चाहिए, यानी जितनी इंटेंसिटी या तीव्रता इधर होनी चाहिए उतनी इंटेंसिटी या तीव्रता इधर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपको एनोड की तरफ एक्सरे बीम की इंटेंसिटी कम मिलती है, कम एक्सरे फोटोन मिलते हैं इस साइड में, कैथोड की ओर एक्सरे फोटोन आपको ज़्यादा मिलते हैं। ये क्यों होता है? इसका होने का मेन कारण ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन टारगेट पर गिरते हैं तो जो एनोड की तरफ एक्सरेज निकलती है, एक्सरे फोटोन निकलते हैं, उनको ये खुद एब्जॉर्व कर लेता है, एनोड खुद एब्जॉर्व कर लेता है। आपको वास्तव में डीप में जाके अगर अपन देखें वास्तव में क्या कारण होता है इसका, तो वो कारण मैं आपको बताता हूं। इसका कारण होता है कि एक्सरे का प्रोडक्शन कभी भी सतह के ऊपर नहीं होता है। एक्सरे का प्रोडक्शन अपन सोचते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरे और इसकी सतह पर ही एक्सरे का प्रोडक्शन हो जाएगा और एक्सरे सारी डायरेक्शन नीचे की ओर आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट स्पीड से आते हैं और वो आके इसमें एक्सरे की सरफेस के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, यानी इसके सरफेस के एटम्स को पार करके कुछ अंदर चले जाते हैं, और एक्सरेज का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रॉन से, वो इसके थोड़ा सा नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर होता है। तो मान लो इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हुआ, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर एनोड की तरफ ही आ रहा है तो उसको टारगेट के अंदर ज़्यादा सरफेस, ज़्यादा डिस्टेंस, दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो सतह के अंदर इन्वेड कर जाते हैं। इनमें एक्सरेज में कन्वर्जन सतह के अंदर की तरफ होता है, न कि बाहर की तरफ होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह के अंदर की तरफ एनोड की तरफ जाएगा उसको ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, और जो एक्सरे फोटोन कैथोड की ओर जाएगा उसको कम डिस्टेंस तय करनी पड़ती है टारगेट की सतह के अंदर। इसलिए सतह के अंदर अगर एनोड की तरफ जा रहा है तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो उसके एब्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तथा कैथोड की ओर जा रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी। अगर हम एक 40 इंच FFD यानी 40 इंच या 100 सेंटीमीटर FFD फिल्म टू फोकल डिस्टेंस के लिए अगर एक 14-17 की अगर कैसेट अपन काम में लें और उसके सेंट्रल बीम को अगर अपन 100% दें तो कैथोड की ओर ये लगभग 105% होगा, तथा एनोड की ओर ये 73% के आसपास होता है। यहाँ पे एक्सपोजर में डिफरेंस कितना हो गया? 32%। यानी आप 100 सेंटीमीटर अगर सेंट्रल बीम को आप 100% दो, उसकी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है उसको 100% मानो, तो इसके मुकाबले आपको कैथोड एंड पर एक्सरे फिल्म के एक्सरे कैसेट के कैथोड एंड पर आपको 105% इंटेंसिटी मिलती है, और यहाँ पर आपको 73% इंटेंसिटी मिलती है। एनोड और कैथोड एंड के बीच में कितना परसेंट का डिफरेंस हो गया इंटेंसिटी में? 32% का डिफरेंस हो चुका है। अगर इस डिस्टेंस को अपन इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करें, इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करें, अगर इस 40 इंच FFD को बढ़ा के आप 72 इंच कर दो, यानी
कैसेट यही रहेगी, ये सेंट्रल इसका, ये सेंटर इसका 100%, तो ये होगा 83% नियर अबाउट, और ये होगा 122%। ये लगभग इंटेंसिटी में अंतर इसके 15% का आ गया। यानी हील इफेक्ट कम एफएफडी पर ज़्यादा प्रभावी होता है। हील इफेक्ट कम एफएफडी पर ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसके एनोड और कैथोड एंड पर इंटेंसिटी में डिफरेंस 32% का है। अगर आपने एफएफडी बढ़ा दी तो जो कम इंटेंसिटीज़ की एक्सरेज हैं वो बाहर हो जाएंगी, इधर भी बाहर हो जाएगी, उनका इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना रहेगा 15%। यानी हील इफेक्ट कम एफएफडी पर ज़्यादा प्रभावी होता है। अब अपन देखें एप्लीकेशन ऑफ हील इफेक्ट। हील इफेक्ट के प्रभाव क्या होते हैं? तो हील इफेक्ट का प्रभाव, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाव ये होता है कि ये रेडियोग्राफ में बैलेंस डेंसिटीज उत्पन्न करने के काम में आता है। जैसे कोई बॉडी पार्ट अगर एक साइड में कम थिक है तथा दूसरी साइड में ज़्यादा थिक है, तो थिक बॉडी पार्ट को हम एनोड की ओर रखते हैं तथा थिन बॉडी पार्ट को कैथोड की ओर रखते हैं, जिससे जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटीज के कारण उत्पन्न होने वाली डेंसिटीज है उनमें जो डिफरेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। जैसे अपन थोरेसिक स्पाइन एपी का एक्सरे लेंगे तो जो पार्ट अपने नेक की ओर है वो थिन होता है, पतला होता है, तथा जो पार्ट अपने एब्डोमेन की ओर है, ट्रंक का जो लोअर ट्रंक का पार्ट है ये थिक होता है। तो एनोड की ओर अपन थिन पार्ट को करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपेरेटिवली कम एक्सरेज चाहिए होती है, जबकि कैथोड का जो सिरा है एंड की ओर अपन लोअर ट्रंक को कैथोड की ओर पोजीशन करेंगे ताकि यहाँ पर थिकनेस के अनुसार ज़्यादा एक्सरेज प्राप्त हो जाए, जिससे रेडियोग्राफ पर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी अपने को प्राप्त होती है। रेडियोग्राफ पर एक यूनिफॉर्म डेंसिटीज प्राप्त आपको होती है। इसके अलावा अगर हम देखें एक लार्ज एफएफडी, फर्स्ट तो क्या हो गया, बैलेंस डेंसिटीज अचीव करने के लिए ये काम आता है। दूसरा जो आपका हील इफेक्ट है वो हील इफेक्ट जो स्मॉल एफएफडी होती है, छोटी एफएफडी जैसे 40 इंच पर, इस पर ज़्यादा इफेक्टिव या ज़्यादा प्रभावी होता है। मैंने आपको बताया था कितना डिग्री कितना आएगा, ये यहाँ पे 32% का डिफरेंस था, यहाँ पे 15% का डिफरेंस था। यानी स्मॉलर एफएफडी पर हील इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा फिल्म साइज, अगर एफएफडी फिक्स है, आपकी 40 इंच एफएफडी है, तो हील इफेक्ट आपको लार्ज कैसेट यानी बड़ी कैसेट पे ज़्यादा मिलेगा। उसके बजाय अगर आप छोटी कैसेट लोगे तो छोटी कैसेट पर हील इफेक्ट आपको कम मिलेगा, क्योंकि जो डेंसिटी किनारों की ओर है वो फिल्म से साइड में हो जाएगी, उसके पार चली जाएगी, सेंटर पे अपने को कम हील इफेक्ट दिखाई देगा। तो स्मॉल फिल्म साइज शो लेस हील इफेक्ट, ये 3 हील इफेक्ट के एप्लीकेशन हो गए। इनके आधार पर अपन हील इफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो हील इफेक्ट आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।